दमोह विधानसभा उपचुनाव में आज क्लब हाउस श्यामनगर में कांग्रेसियों ने नोटों से भरी गाड़ी को घेरा। कांग्रेसियों का आरोप है कि गाड़ी में नोट भरे हुए थे और कांग्रेसियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने नोटों से भरी गाड़ी को जाने दिया। यह नोट बंटने के लिए जा रहे थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मुझे मारा और हाथ तोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है अजय टंडन कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया, मेरा हाथ तोड़ दिया पुलिस ने लाठी चार्ज किया मेरे ऊपर, मेरा हाथ तोड़ दिया। वो गाड़ी भगा दी पुलिस ने, गाड़ी भगा दी पुलिस ने। ये देखिए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो गाड़ी को भगा दिया। पैसे रखे थे उस गाड़ी को लेके भाग गए। आप लोगों के सामने आप नहीं देख रहे जी, आप नहीं देखे? देखो आप लोगों की एक नहीं सुनी गई। कहाँ सुन रहे? उन्होंने कहा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग पास में गए उसके पहले वो लेके भाग गए। उन्होंने गाड़ी खोली, ड्राइवर बैठा और छोड़ी, हम लोग देखते रह गए। हम लोग पहुंच ही नहीं पाए और नंगा ना छोड़ा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ लें। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया है दमोह के अंदर। दमोह की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से कोरोना में आपने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया है इतने लोगों के साथ, ये एक बड़ा अपराध है। इसलिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कल आने वाले चुनाव के अंदर जब मतदान होगा, ये प्रशासन के और चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम आ गए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन तथा कथित वर्ग विशेष के लोगों के साथ मिलकर जो गुंडीजिम करना चाह रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। कल के लिए सावधानी जो बरतने की जरूरत है और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं,
हम सब लोग धैर्य रखते हुए सावधानी के साथ, लेकिन इस प्रकार के गुंडे को किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। ताकत के साथ और मैदान में उतरकर कल होने वाले चुनाव में हम सब मिलकर के इसका जवाब, इनके गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट के अंदर जाकर के बूथ पर देगा। यही मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं।